मंगल पांडे का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी योद्धा के रूप में लिया जाता है, जिनके द्वारा भड़काई गई क्रांति का ज्वाला से अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बुरी तरह हिल गया था। मंगल पांडे की शहादत ने भारत में पहली क्रांति के बीज बोए थे। प्रहादेश पर विजय तथा सिक्किम युद्ध की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों ने भारतवर्ष पर निकृष्ट राज्य करने के सपने देखे होंगे, पर उन्हें क्या पता था कि सन 1857 का वर्ष उनकी आशाओं पर दूसरापत का वर्ष सिया होगा। क्रांतिकारी मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नागवा गांव में हुआ था। कुछ संदर्भों में इनका जन्म स्थान फैजाबाद जिले की अकबरापुर तहसील के सुरहापुर गांव में बताया गया है। इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे तथा माता का नाम श्रीमती अभय रानी था। वे कोलकाता के पास बैरकपुर की सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री की पैदल सेना के 1446 नवंबर के सिपाही थे। भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई अर्थात 1857 के संग्राम की शुरुआत उन्हीं के विद्रोह से हुई थी। भारतीय इतिहास में 19 मार्च 1857 का दिन अंग्रेजों के लिए दुर्भाग्य दिन के रूप में उदित हुआ। 5वीं कंपनी की 34वीं रेजिमेंट का 1846 का सिपाही वीरवर मंगल पांडे अंग्रेज के लिए पलायरा सूर्य के सम्मान निकला। बैरकपुर की संचालन भूमि के पहला ही मंगल पांडे का रणघोष गूंज उठा। बंधुओं, उठो उठो, तुम अभी भी किस चिंता में निमग्न हो। उठो, तुम्हें अपने पवन धर्म की सौगंध। चलो, स्वतंत्रता लक्ष्मी की पवन अर्चना हेतु इन अत्याचारी शत्रुओं पर तत्काल प्रहार करो। मंगल पांडे के बदले हुए तेवर देखकर अंग्रेज सर्जेंट मेजर हुसैन उसने पथ को अवरुद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। उसने उस विद्रोही को उसकी उद्दंडता का पुरस्कार देना चाहा। अपनी कड़कती आवाज में उसने मंगल पांडे को खड़ा रहने का आदेश दिया। वीर मंगल पांडे के अरमान मचल उठे। वह शिव शंकर की पत्री संतरा होकर रंगतंगा का आह्वान करने लगा। उसकी सबल हुआ बहुओं ने बंदूक तान ली। उसकी सधी हुई उंगलियों ने बंदूक का घोड़ा अपनी ओर खींचा और धुड़धार घूस का तीव्र सवाकर गहर उठा। मेजर हसन घायल कबूतर की भर्ती भूमि पर तड़प रहा था। उसका रक्त भारत की धूल चाट रहा था। 1857 के क्रांतिकारी ने एक फिरंगी बाली ले ली थी। विप्लव महायज्ञ के पूर्व मंगल पांडे की बंदूक पहला स्वर बोल चुकी थी। स्वतंत्रता यज्ञ की वेदी को दहस्यु देव की संविधा अपहृत हो चुकी थी। खबरदार जो कि आगे बढ़ा, आज हम तुम्हारे अपवित्र हाथों का ब्राह्मण की पवित्र देह का स्पर्श नहीं करने देंगे। हसन को धराशायी हुआ देख लेफ्टिनेंट बॉब वहां जा पहुंचा। उस अश्वारूढ़ घोड़े ने मंगल पांडे को घेरना चाहा। पहला ग्रास खाकर मंगल पांडे की बंदूक की भूख भड़क उठी थी। उसने दूसरी बार मुंह खोला और लेफ्टिनेंट बॉब घोड़े के सहित लूग लाठित होता दिखाई दिया। गिरकर भी बो ने अपनी पिस्तौल मंगल पांडे की ओर सीधी करके गोली चला दी। विद्युत गति से वीर मंगल पांडे गोली का वार बच गए और बॉब खिसिया कर रह गया। अपनी पिस्तौल को मुंह की खाती हुई देख बॉब ने अपनी तलवार खींच ली और वह मंगल पांडे पर टूट पड़ा। मंगल पांडे भी कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। बॉब ने मंगल पांडे पर प्रहार करने के लिए तलवार तानी ही थी कि मंगल पांडे की तलवार का भरपूर हाथ उस पर ऐसा पड़ा कि बॉब का कंधा और तलवार वाला हाथ जड़ से कटकर अलग जा गिरा। एक बली मंगल पांडे की बंदूक ले चुकी थी और दूसरी उसकी तलवार ले ली थी। लेफ्टिनेंट बॉब को गिरा हुआ देखकर एक दूसरा अंग्रेज मंगल पांडे की ओर बढ़ा ही था कि मंगल पांडे के साथी भारतीय सैनिक ने अपनी बंदूक डंडे की भर्ती उस अंग्रेज की खोपड़ी पर दे मारी। अंग्रेज की खोपड़ी खुल गई। अपने आदमियों को गिरते हुए देख कर्नल हैलर मंगल पांडे की ओर बढ़ा, पर सभी युद्ध भारतीय सिया गर्जन कर उठे। खबरदार जो कोई आगे बढ़ा, आज हम तुम्हारे अपवित्र हाथों का ब्रह्मांड की पवित्र देह का स्पर्श नहीं करने देंगे। कर्नल हिलर जैसा आया था वैसा ही लौट गया। इस सारे कांड की सूचना अपने जनरल को देकर अंग्रेजी सेना को बटुरा कर ले आना उसने अपना धर्म समझा। जंग आज़ादी के पहले सेनानी मंगल पांडे ने 1857 में ऐसी चिंगारी भड़काई जिससे दिल्ली से लेकर लंदन तक की ब्रिटिश हुकूमत हिल गई। मारो फिरंगी को यह प्रसिद्ध नारा भारत की स्वाधीनता के लिए सर्वप्रथम आवाज उठाने वाले क्रांतिकारी मंगल पांडे की जुबान से 1857 की क्रांति के समय निकला था। भारत की आज़ादी के लिए क्रांति का आगाज 31 मई 1857 को होना तय हुआ था, परंतु यह
2 माह पूर्व 19 मार्च 1857 को ही आरंभ हो गई। मंगल पांडे को आज़ादी का सर्वप्रथम क्रांतिकारी माना जाता है। फिरंगी अर्थात अंग्रेज या ब्रिटिश जो उस समय देश को गुलाम बनाए हुए थे, जो क्रांतिकारी वह भारतीय द्वारा फिरंगी नाम से पुकारा जाता था। गुलाम जनता तथा सैनिकों का हृदय में क्रांति की जल रही आग को धक्का देने के लिए और लड़ाकर आज़ादी लेने की इच्छा को दर्शन के लिए यह नारा मंगल पांडे द्वारा गुजारा गया था। वीर मंगल पांडे ने अपने कार्य की पूर्ति कर दी थी। शत्रुओं के रक्त से भारत भूमि का तर्पण किया था। मातृभूमि की स्वाधीनता जैसे महत्व कार्य के लिए अपनी रक्त जली देना भी अपना पवन कर्तव्य समझा। मंगल पांडे ने अपनी बंदूक अपनी छाती से अड़ाकर गोली छोड़ दी। गोली छाती में सीधी ना जाती हुई पसली की तरफ फिसल गई और घायल मंगल पांडे अंग्रेजी सेना द्वारा बंदी बना लिए गए। अंग्रेजों ने भरसक प्रयत्न किया कि वे मंगल पांडे से क्रांति योजना के विषय में उसके साथियों का नाम पता पूछ सके, और वह मंगल पांडे थे जिनका मुंह अपने साथियों को फंसाने के लिए खुला ही नहीं। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ एक बंदूक की वजह से हुआ था। सिपाहियों को 1853 में एनफील्ड बंदूक दी गई थी, जो कि 0.577 कैलिबर की बंदूक थी। पुरानी और कई दशकों से उपयोग लाई जा रही ब्राउन वैसे के मुकाबले में शक्तिशाली और अचूक थी। नई बंदूक में गोली दागने की आधुनिक प्रणाली का प्रयोग किया गया था, परंतु बंदूक में गोली भरने की प्रक्रिया पुरानी थी। नई एनफील्ड बंदूक बनने के लिए कारतूस को दांतों से काट रख कर खोलना पड़ता था और उसमें भरे हुए बारूद को बंदूक की नाली में भरकर कारतूस में डालना पड़ता था। कारतूस का बाहरी आवरण में चर्बी होती थी, जो कि उस नरमी अथवा पानी की सीलन में बसती थी। बंधुओं, उठो, तुम अब भी किस चिंता में निमग्न हो? उठो, तुम्हें अपने पवन धर्म की सौगंध। चलो, स्वतंत्रता लक्ष्मी की पवन अर्चना हेतु इन अत्याचारी शत्रुओं पर काल प्रहार करो। सिपाहियों के बीच अफवाह फैल चुकी थी कि कारतूस में लगी हुई चर्बी सुअर और गाय के मांस से बनाई जाती है। यह हिंदू और मुसलमान सिपाही दोनों की धार्मिक भावना के विरुद्ध था। अंग्रेज अफसरों ने इस अफवाह बताया और सुझाव दिया कि सिपाही नए कारतूस बनाए जिसमें बकरे या मधुमक्खी की चर्बी प्रयोग की जाए। इस सुझाव ने सिपाहियों के बीच फैली इस अफवाह को और मजबूत कर दिया। दूसरा सुझाव यह दिया गया कि सिपाही कारतूस को दांतों से काटने की बजाय हाथों से खोले, परंतु सिपाहियों ने इसे यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि वे कभी भी नई कवायद को भूल सकते और दांतों से कारतूस को काट सकते हैं। तत्कालीन अंग्रेज अफसर प्रमुख जज एनसन ने अपने अफसरों की सलाह को दरकिनार हुआ इस कवायद और नई बंदूक से उत्पन्न हुई समस्या को सुलझाने से मना कर दिया। 19 मार्च सन 1857 को नए कारतूस को प्रयोग करवाया गया। मंगल पांडे ने आज्ञा मानने से मना कर दिया और धोखे से धर्म को नष्ट करने की कोशिश की। खिलाफ उन्हें भला बुरा कहा। इस पर अंग्रेज अफसर ने सेना को हुक्म दिया कि उसे गिरफ्तार किया जाए। सेना ने हुक्म नहीं माना। पलटन से सचेत हडसन स्वयं मंगल पांडे को पकड़ने आगे बढ़ा तो मंगल पांडे ने उसे गोली मार दी। तब लेफ्टिनेंट बल आगे बढ़ा तो उसे भी पांडे ने गोली मार दी। घटना स्थल पर मौजूद अन्य अंग्रेज सिपाहियों ने मंगल पांडे को घायल कर पकड़ लिया। उन्होंने अपने अन्य साथियों से उनका साथ देने का आह्वान किया, किंतु उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। उन पर मुकदमा चलाकर 6 अप्रैल 1857 को मौत की सजा सुना दी गई। फौजी अदालत ने न्याय का नाटक रचा और फैसला सुना दिया गया। 8 अप्रैल का दिन मंगल पांडे की फांसी के लिए निश्चित किया गया। बैरकपुर के जल्लादों ने मंगल पांडे के पवित्र खून से अपने हाथ रंगने से इनकार कर दिया। तब कलकत्ता से 4 जल्लाद बुलाए गए। 8 अप्रैल 1857 के सूर्य ने उदित होकर मंगल पांडे के बलिदान का समाचार संसार में प्रसारित किया था। भारत के एक वीर पुत्र ने आज़ादी के यज्ञ ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। वीर मंगल पांडे की पवित्र प्राण हत्या को प्रकाश स्वतंत्र यश की लपटें भड़क उठी। क्रांति की ये लपलावती हुई लपटें फिरंगियों को लील जाने के लिए चारों ओर फैलने लगी।